नमस्कार, मेरा नाम नीतू है और मैंने बस 1 हफ्ते पहले ही ये लिया है लेनोवो आइडिया टैब प्रो मैट एडिशन। वैसे आजकल लेनोवो टैबलेट बहुत लोग खरीद रहे हैं, बहुत लोगों की पसंद है, लेकिन ये जो मैट वाला एडिशन है, ये शायद थोड़े कम लोग लेते हैं। मैंने लेने से पहले क्या-क्या किया, कहाँ से लिया, ये 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करने के बाद मुझे क्या महसूस हो रहा है, वो सब मैं आपको एक-एक करके बताऊँगी। तो जो लोग भी ये लेनोवो का टैबलेट लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार हो सकती है। सबसे पहले तो मैं मतलब शुरुआत से शुरू करती हूँ। मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास कंप्यूटर है, लेकिन कुछ ख़ास ज़रूरतों की वजह से मैंने ये टैबलेट लिया, क्योंकि जो मोबाइल में नहीं हो सकता या फिर जो कंप्यूटर में नहीं हो सकता, वो बीच का कुछ होता है ना काम, तो उन सारे कामों के लिए टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको एक बड़ा स्क्रीन मिलता है और स्क्रीन जितना बड़ा हो उतना अच्छा होता है हमारे आँखों के लिए और हमारे बाकी स्वास्थ्य संबंधित जितने भी चीज़ें हैं। इसके अलावा टैबलेट के साथ हमें कलम भी मिलता है। वैसे हर टैबलेट के साथ नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे टैबलेट के साथ मिलता भी है। तो ये बहुत मतलब अच्छा एक सुविधा हो जाता है। और टैबलेट तो बहुत सारे होते हैं, अलग-अलग कंपनी के होते हैं, अलग-अलग दामों के मिलते हैं। तो अगर आप लेनोवो में आए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आइडिया टैब प्रो, ये वाला खूब चलता है, प्रो वाला। और उसमें मैंने क्या लिया है, मैट एडिशन। ये खासकर इसलिए क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काँच वाला डिस्प्ले मुझे लगता है ज़्यादा ठीक नहीं है हमारे आँखों के लिए। और उसमें भी स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाना पड़ता है, तो लिखने में हो सकता है असुविधा होगी। तो इसीलिए मैंने बहुत कुछ चीज़ें सोच समझने के बाद ये मैट एडिशन खरीदा है। लोग तो कहते हैं कि ये मैट वाला जो है, इसमें जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं दिखेगी, फीका-फीका सा लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसके स्क्रीन में आप जब चीज़ें देखेंगे तो इतना मतलब ख़ास बन जाता है कि उसके बाद अगर आप वो सामान्य काँच के जो जो भी वो आता है वो अगर आप लेंगे डिस्प्ले, तो वो मामूली लगेगा, यही वाला मतलब महँगा वाला लगेगा। तो मैंने भी मतलब खरीदने से पहले बहुत सोचा है, बहुत जगह देखा है कि इसका क्या फ़ायदा है, कितने लोगों ने ली है, मुझे ज़्यादा मिला नहीं। शायद लोग फीका लगेगा ये समझ के नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो डिस्प्ले है बहुत बढ़िया है, एकदम मक्खन जैसा लगता है। और मैंने स्क्रीन गार्ड भी नहीं लगाया क्योंकि जो मैंने कवर लिया है इसका, तो वो वैसे ही स्क्रीन ढका रहता है और जब इस्तेमाल करने के बाद, कलम चलाने के बाद या उँगलियाँ चलाने के बाद अगर कोई दाग-वाग लग जाता है, तो मैं साथ-साथ में उसको अच्छे कपड़ों से पोंछ के एकदम साफ करके रखती हूँ। वो जब हम चश्मा खरीदते हैं, चश्मे के साथ जो एक कोमल-कोमल सा कपड़ा मिलता है ना, वो कपड़ा इस्तेमाल कीजिएगा, वो सबसे बढ़िया है, ये सारी नाज़ुक चीज़ों को पोंछने के लिए, ठीक है? फिर ये तो मतलब थोड़ा-थोड़ा ही कहा है मैंने। मुझे इतना वैसे जो टेक्निकल बातें हैं वो आता भी नहीं। मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं, उसमें लोग बहुत कुछ कहते हैं कि ये वो। तो हाँ, ये वाला जो है ये मध्यम में आता है, ना बहुत ज़्यादा, ना एकदम कम। मध्यम वाला है, लेकिन बहुत बढ़िया काम देता है। आपके ज़रूरत की सारी चीज़ें कर देता है। हुँ। एक तो मुझे पढ़ाई-लिखाई के लिए ही चाहिए, काम के लिए चाहिए। ये कलम की इसीलिए मुझे ज़रूरत है क्योंकि ऐसे टच स्क्रीन इससे हर चीज़ नहीं होता है और मोबाइल में हर चीज़ करना संभव नहीं है, आँखों में असर पड़ता है, स्वास्थ्य में असर पड़ता है तो उससे स्वास्थ्य बिगड़ रहा था मेरा और कंप्यूटर में भी ज़्यादा देर बैठे रहना मतलब वो भी ठीक नहीं हो रहा था मेरे लिए इसीलिए मैंने टैबलेट ली बीच वाला। देखते हैं इसमें कैसा आता है। अभी तक तो मतलब
काफ़ी अच्छा इसका मुझे अनुभव रहा है। तो मैंने इसको लेनोवो की वेबसाइट से ही लिया है। पहले सोच रही थी कि अमेज़न सेल से खरीदूँ, थोड़े कम में मिलेंगे, 3-4 हज़ार कम में आता है, सेल से अगर खरीदते हैं तो। लेकिन फिर बाद में सोचा कि अगर मैं सेल से इसको खरीदती हूँ, अगर सेकंड हैंड आया, अगर उसमें कुछ खराबी निकली तो इससे बेहतर है कि जितना पैसा जाता है जाने दो, लेकिन असली जगह से ही खरीदो। हाँ, इसीलिए मैंने वेबसाइट से ही खरीदी है। अभी ये मेरा जो जन्मदिन का महीना है, इस महीने में मैंने खुद ही अपने आप को एक उपहार दी है ये टैबलेट। मेरी बहुत सारी मतलब पैसे चले गए, आधा मतलब मेरा जितना कमाया था कुछ दिनों में वो सब मैंने डाल दिया इसमें। बस एक ही उम्मीद करके कि इससे कुछ अच्छा होगा, मेरा काम जो है वो और जल्दी-जल्दी होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने ली है। तो मैंने वेबसाइट से ली है और उन्होंने तो कहा था कि 7-8 दिन, 10 दिन लग सकता है, लेकिन 3-4 दिन में ही मुझे मिल गए, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और है। कुछ दिनों के बाद मेरा जन्मदिन भी है और अभी भी सब कुछ नया-नया सा लग रहा है। मैं सीख ही रही हूँ, 1 हफ्ते तक मैं सीख ही रही थी इसको चलाना, सब कुछ सारी चीज़ें कैसे क्या होता है। अभी थोड़ा-थोड़ा मैंने काम भी शुरू कर दिया है। और इसका जो कलम है इसको भी चार्ज करना पड़ता है, आपको शायद पता होगा अगर देखा है आपने। तो एक है लेनोवो का कुछ टैबलेट्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे कलम है जिसमें ऐसे बैटरी डालना पड़ता है, लेकिन ये वाला जो है इसको चार्ज करना पड़ता है। जिस दिन ये आया था पिछले रविवार को आया था, तो उसी दिन मैंने सिर्फ़ 5-7 मिनट के लिए चार्ज किया है। और 1 हफ्ते तक मैं लिख रही हूँ, कोई रुकावट नहीं है। मतलब बढ़िया चल रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है मुझे, किसी भी तरह की दिक्कत मुझे नहीं मिली। वैसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं इसको लेकर कि इसके जो फीचर्स है, इसके अंदर जो ऐप्स है ये वो जो चीज़ें हैं कैसे चलाते हैं। बहुत लोग कुछ खराबी बताते हैं कि ये समस्या हुई, वो समस्या हुई, तो ये सारी समस्याएँ क्यों होती है? कैसे इन समस्याओं का समाधान निकाला जाता है? ये सब मैंने थोड़ी-सी पढ़ाई की है। इसलिए मैं एक-एक करके धीरे-धीरे करके सोच समझ के कर रही हूँ, तो शायद अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है मुझे, सब सही चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हाँ, रविवार को आया, आने के बाद मैंने इसको खोला, इसको देखा, निहारा, बड़ी अच्छी लगी, आगे से, पीछे से। ये पीछे वाला जो कैमरा है, वो देखने में बहुत अच्छा है। वैसे इससे जो मैंने फ़ोटो खींची है, वो मतलब एकदम प्रीमियम लेवल का तो नहीं है, साधारण ही है। जैसे साधारण 10-15 हज़ार के मोबाइल से जो फ़ोटो क्लिक करने से आता है, वैसा ही निकलता है। और फ्रंट कैमरा कैसा है, ये आप खुद देख सकते हैं। अभी तो मैं ये रात का समय है और घर में जो ये एलईडी लाइट है, उसे मैं कर रही हूँ, तो शायद उतना ख़ास नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर आप अच्छे ख़ासे रोशनी में जाके करेंगे, तो बहुत अच्छा परिणाम देता है, सामने वाला जो कैमरा है। तो सामने वाला कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगा, पीछे वाले कैमरे से ज़्यादा अच्छा लगा। और सेल्फ़ी भी बहुत बढ़िया आ जाता है, पीछे वो ब्लर करने का जो होता है, वो वाला विकल्प भी है। और इसमें जो एक कलम का जो विकल्प है, वो और ये जो कलम मिलता है वो उसमें क्या है रिमोट कंट्रोल का भी काम करता है। आप इधर स्क्रीन में रिमोट कंट्रोल वो अगर वो ऑन कर लेंगे, तो आप दूर से कलम से ही तस्वीरें खींच सकते हैं। प्रेज़ेंटेशन में जो वो स्लाइड को ये करना होता है, तो वो कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो और भी बहुत सारी ख़ासियत है। जैसे कि मैंने कहा कि मध्यम वर्ग में आता है ये। वैसे 35,000 के अंदर शायद एक एप्पल का टैब भी आता है अभी, लेकिन वो वाली औकात अभी है नहीं, उसमें बहुत पैसा लगता है, उसमें जितने फ़ीचर्स होते हैं, उसमें भी पैसे डालने पड़ते हैं। और सैमसंग के बारे में मैंने सोचा था, सैमसंग में भी बहुत अच्छे-अच्छे वो कलम वाला टैबलेट आता है, लेकिन मेरा जो वो जो लक्ष्य था, वो एक ऐसा स्क्रीन चाहिए था मुझे जो बड़ा हो।
जो कि एप्पल में भी है, सैमसंग में भी है, बड़े स्क्रीन वाला सब में है। लेकिन उसके साथ-साथ ये मैट वाला, मैं सबसे पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो मैंने बहुत जब देखा चीज़ों को ये मैट स्क्रीन गार्ड लोग लगाते हैं ये वो, तो मैं कुछ और सोच रही थी। लेकिन जब मैं लेनोवो में ढूँढने के लिए आई, तो ये वाला विकल्प मुझे मतलब मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। इसमें एक बड़ा स्क्रीन मिल रहा है मुझे, जिसमें चीज़ें बहुत बड़ी-बड़ी दिखेंगी, मैं खुल के लिख सकती हूँ और मैट एडिशन मतलब इसका जो डिस्प्ले है, वो बहुत अच्छा है। इसी की वजह से 2-3 हज़ार ज़्यादा लेते हैं, इसके डिस्प्ले के वजह से, स्क्रीन के वजह से। और ये एंटी ग्लेयर वगैरह जो ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये चीज़ है। तो और मतलब क्या कहें, ऐसे तो ऐसी चीज़ें और टैबलेट्स में भी है, लेकिन पता नहीं ये मुझे आकर्षित कर रहा था। सबसे पहले मैंने जब टैबलेट खोजना शुरू किया, तब मुझे लेनोवो का ही विज्ञापन दिखा था और लेनोवो आइडिया ट्रैब प्रो इसका ही मैंने विज्ञापन सबसे पहले देखा था, यही मुझे सबसे पहले अच्छा लगा। उसके बाद मैंने 1 डेढ़ महीने तक दुनिया भर के टैबलेट देखे, हर कंपनी के देखे, लेकिन फिर भी घूम फिर के इधर ही आके रुकी और आखिरकार ये मैट वाला लूँ कि ना लूँ इसमें बहुत मैंने विचार की। लेकिन यही मुझे लेना था, लिया। इस्तेमाल कर रही हूँ, अच्छा चल रहा है, खुश हूँ, बढ़िया। 1 हफ्ता चलाने के बाद जैसे कि मैंने कलम के बारे में कहा कि एक दिन मैंने 5-7 मिनट चार्ज किया, अभी तक मैं चला रही हूँ। अभी 7 दिन हो गया है और ये कलम तो बढ़िया चल रहा है। मुझे देखना पड़ेगा अभी मतलब परसेंटेज कितना रह गया है। बाकी इसमें वाईफ़ाई है, सिम कार्ड का कोई व्यवस्था नहीं है, वाईफ़ाई से चलता है। तो वो मोबाइल डाटा जो है हॉटस्पॉट उसी से मैं चला रही हूँ और ये भी बढ़िया चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वाईफ़ाई दूर हो तो शायद इसमें प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम नहीं समस्या होती है, लेकिन मैं तो अच्छे से चला रही हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं दिखा मुझे। ब्लूटूथ है, ये कलम ब्लूटूथ से चलता है। यहाँ पे हेडफ़ोन लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये जो बिना तार वाला जो आता है ना ईयरबड्स तो वो लगाते हैं। वो भी अच्छे से एक ही झटके में कनेक्ट हो गया। अब जब भी मैं लगाती हूँ, बढ़िया सुनाई देता है और सुनाई से मुझे याद आया कि ये इसमें जो स्पीकर लगा हुआ है, आप अगर इसमें गाना सुनेंगे या कुछ भी वीडियो वगैरह देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आप किसी सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं। मतलब आप दूर रख कर भी बहुत बढ़िया सुन सकते हैं। मतलब सुनने में बहुत मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, मतलब है उतना बुरा भी नहीं है, कभी-कभी चाहिए ना हम दूर रख के कहीं काम करते रहते हैं, लेकिन हमें सुनना भी होता है, तो इसमें आपको काम मतलब हो जाएगा, अच्छा है। पास में से अगर आप सुनेंगे तो थोड़ा आवाज़ कम कर ही सुनिएगा, वही सही है, वरना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे 4-5 लोग एक साथ गीत गा रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन बड़ी आवाज़ से अच्छा है, कभी-कभी ज़रूरत होती है इसकी भी। She would keep 141 diaries over the course of her life, spanning over 43,000 pages, but this is the first. It's this. तो डिस्प्ले अच्छा है, कलम अच्छा चल रहा है, आवाज़ अच्छी है, हर काम लिखने का काम बहुत अच्छा है। मतलब कोई इसमें मुझे कमी नहीं दिखी कि इधर हाथ लगाने में समस्या होती है कि या कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कुछ निशान पड़ता है या बहुत तरीके की बातें कहते हैं लोग। मुझे तो लिखने में कोई समस्या नहीं हुई, अच्छे से लिख रहे हैं, बढ़िया एकदम खस-खस कागज़ में जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। मैट एडिशन का ये भी तो एक फ़ायदा है, ऐसे लगता है जैसे कि कागज़ में आप लिख रहे हैं और इसका स्क्रीन जब आप ऐसे-ऐसे करके देखेंगे ना, ऐसा लगेगा जैसे मैगज़ीन के जो होते हैं ना पेजेस तो वैसा लगता है। तो बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन एक चीज़ है अगर आप पूरे धूप में अगर निकलेंगे हाँ, ऊपर पूरा एकदम सूरज जी है खड़े हैं, उसके नीचे आप इसको लेके देख रहे हैं कुछ तो आपको मतलब बहुत ही कष्ट होगा। उसमें मतलब दिखाई नहीं देता है, तो आपको थोड़ा-सा मतलब ऐसे छाए में, अंदर की किसी जगह में जाके इसको अच्छे से चलाइए, बहुत अच्छा चलता है। ठीक है?
रोशनी की मतलब वो कोई समस्या नहीं है इसमें। पढ़ने के लिए वो रीडिंग मोड आता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो जाता है। और कुछ अगर आप खेल भी खेलना चाहते हैं, गेमिंग वगैरह, वो चल जाता है। वैसे मैं गेम खेलती नहीं हूँ, तो मैंने उसके जो ऐप है वही डिलीट करके रखा हुआ है, वो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करता है। वैसे तो सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम वो भी बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी रखा हुआ है, कभी-कभी चाहिए होता है कुछ चीज़ें। ख़ासकर मेरे लिखने-पढ़ने के लिए ही है, जो कि अच्छे से चल रहा है। हुँ। और थोड़ा-सा ये बड़ा है ना, तो थोड़ा भारी-सा है। हाँ, थोड़ा भारी-सा है, आप एक हाथ से लेंगे तो थक जाएँगे। अगर आप इसको मतलब ऐसे करके देंगे तो लेके रख सकते हैं, लेकिन इसमें कवर वग़ैरह मिलता है ना। मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है एक कवर। उसमें मतलब आप जैसे ऐसे खड़ा करके भी रख सकते हैं लैपटॉप की तरह, ऐसे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए ऐसे थोड़ा-सा ऊँचा करके भी रख सकते हैं, वैसे रख सकते हैं। हाँ, बैटरी चार्ज कैसे करते हैं? इसमें बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। हाँ, 1 घंटे में मतलब 100% चार्ज हो जाता है। तो वो भी सही लगा, इतना बड़ा टैबलेट चाहिए, 1 घंटा तो चाहिए, लैपटॉप जितना ही मतलब चार्ज होने में समय लगता है। वैसे कलम को चार्ज करने में इतना समय नहीं लगता है, 5-10 मिनट काफ़ी है। तो हाँ, और आप जब इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी मतलब ये गरम भी नहीं होता है। थोड़ा-सा एक तरफ थोड़ा गरम-गरम होता है, लेकिन उतना मतलब हीट नहीं होता है। बाकी हाँ, बहुत बढ़िया है। और क्या कहें, ये कलम को आप चिपका भी सकते हैं, ऐसे पीछे भी चिपका सकते हैं, नीचे भी चिपका सकते हैं। इसमें वो चुंबक वगैरह लगा हुआ है शायद। मैंने जब कवर ले लिया है, तो कवर में कलम रखने के लिए भी जगह है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पकड़ने में भी अच्छा है। अगर आप बिना कवर के लेके घूमेंगे ना, तो इतना पतला-सा है, डर लगता है कहीं हाथ से छूट ना जाए। लेकिन कवर लेने के बाद पूरा किताब की तरह आप लेके जाइए, कोई चिंता नहीं। तो हाँ, यही है और क्या कहें। खुश है इसको लेके, इतने सारे पैसे खर्चा किया है, तो कोई मतलब मन में कुछ वो नहीं है, कोई बोझ नहीं है। बस ये अच्छे से चलता रहे और मेरा काम अच्छे से बनता रहे। तो ज़िंदगी में पहली बार अपने जन्मदिन में मैंने खुद को उपहार दी है। बहुत ही महँगा वाला उपहार दी है। पैसे मतलब क्या कहें, बहुत ही महँगा है, बहुत ही महँगा, औकात से बाहर जाके। सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब एक उम्मीद मतलब साथ लेकर। ख़ैर मैंने अपनी सारी बातें कह दी है, कैसे मैंने किया है, कैसा मेरा चल रहा है। अब अगर आप इसको लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगी ले सकते हैं, लीजिए। आपको बिल्कुल भी खराब महसूस नहीं होगा। बिल्कुल भी खराब महसूस नहीं होगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसको पकड़ने में, इसको इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? और ये मैट है, ये थोड़ा ऐसा दिखता है ऊपर से, जो फ़ोटो है मतलब इस चीज़ पर मतलब कोई संदेह मत रखिएगा। आप जब निकालेंगे ना, तो आपको खूब अच्छा महसूस होगा। एकदम जो ग्लास वाला जो है ना, उससे 10 गुना बेहतर ही महसूस होगा, ठीक है? इस पर स्क्रीन गार्ड लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, साफ-सुथरा करके रखिए, इस्तेमाल करने के बाद लंबा चलेगा। एआई चेक करते हैं इसमें। हे गूगल! वैसे चित्रकारी तो कुछ आता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी ये भी थोड़ा-सा चेक करते हैं। ये कलम तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा और आरामदायक हो सकता था, क्योंकि ज़्यादा देर लिखने से थोड़ा मुझे उँगलियों में दर्द हो रहा है। थोड़ा मतलब और अगर कंफर्टेबल होता, थोड़ा मोटा होता एकदम असली कलम जैसा, तो मज़ा आता। पेंसिल जैसा है।
ठीक है, अच्छा है। बस यही है मेरी टैबलेट, मेरा प्यारा टैबलेट, एक नया साथी। तो कैसे देखूँ खुद आपको, कैसे दिखाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है अंदर से। वैसे खर्चा अगर उसके बारे में सोचूँ तो सर दर्द होने लगता है। लेकिन मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने अपने लिए कुछ खरीदा है तो उस बात की खुशी है। तो मैं भी देख रही हूँ, आप भी देखिए। यहाँ पर ज़्यादा ऐप नहीं था, पहले से इंस्टॉल कुछ ऐप था। नेबो एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसमें आप अपने हैंडराइटिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गणित के लिए भी एक ऐप है। इसमें कुछ ऐसे ऐप भी है जो गैर ज़रूरी था, तो मैंने उसको हटा दिया और जो मेरे ज़रूरत के ऐप्स हैं, काम के लिए जो चाहिए मुझे, उन सबको इंस्टॉल कर लिया है मैंने अभी। तो यही है, ये कलम, इसको आप ऐसे चिपका सकते हैं। वैसे तो अभी कवर आ गया है, ये जिस दिन आया था उस दिन का ये वीडियो है, ठीक है। और ये जो मैंने वीडियो एडिट किया है ये भी इसी टैबलेट में की है मैंने। और अभी जो ये देख रहे हैं वीडियो, मैं बैठी हूँ टैबलेट के साथ, ये मैंने फ़ोन से खींची है। फेक लैशेज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं और जो पूरे दिन हमें कैरी करना पड़ता है। उसके बाद जब हम सुनते हैं पैक अप, तो उसकी मतलब खुशी नेक्स्ट लेवल की है। और सबसे ज़्यादा खुश तो हमारे एक संतोष दादा है, वो तो मतलब ऐसे चुटकी में गायब हो जाते हैं। तो यस, बहुत खुश हूँ। और अभी के पकड़ा है समझाने से समझेना। ठीक है, चलिए ये वीडियो अभी ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।